किस बात को लेकर प्रेस वार्ता बुलाई गई है? ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है, हम लोग वैश्य पदार्थ महासभा एक संस्था हमारी चलती है पूरे बिहार में, और ये जो प्रेस वार्ता मुख्य रूप से उन दलों को हम अपनी बात उन दलों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं जो आज तक हमारी जाति का उपयोग केवल वोट बैंक के लिए करते हैं। आज मैं अमित कुमार पोद्दार, वैश्य पदार्थ महासभा खगड़िया का जिला अध्यक्ष। आज़ादी हुए 75 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, लेकिन हमारे जाति का नाम केंद्र की सूची में शामिल नहीं होना, यह कहीं ना कहीं इस बात का और सूचित करता है कि हमारे लोगों को जो है हमेशा हाशिए पर रखने का काम किया गया है। यदि हम भारत के नागरिक हैं तो हमारा भी अधिकार है केंद्र की सूची में, केंद्र में जो जातियों की सूची है उस सूची में हमारा नाम शामिल होना चाहिए। आज बनिया की यह स्थिति हो गई है कि हम लोग बीजेपी के कैडर वोट कहलाते हैं। बीजेपी पूछती है कि ये हमारा अपना वोट है, ये कहां जाएगा। इसीलिए आज तक उन्होंने भी 75 वर्ष होने पर है और हमारी जाति का नाम केंद्र सूची में नहीं डाला। अभी हम बिहार में, वर्तमान में बिहार सरकार में BC2 में है, केंद्र में हमारी कोई जगह नाम निशान नहीं है। विपक्ष की टीम जो RJD है या कांग्रेस है वो पूछते हैं ये हमारा वोटर है ही नहीं, इसीलिए वो आज तक हमको पूछता ही नहीं है। और जो बीजेपी है वो पूछते हैं कि ये तो मेरा अपना वोटर है, कहां जाएगा, इसको कुछ दो या नहीं दो, चुपचाप वोट करेगा। लेकिन अब वो दिन खत्म है। हम ना बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं और ना कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, ना RJD का समर्थन कर रहे हैं। हमारे पास विकल्प है, हम अपने जातियों को जगा रहे हैं, जगह जगह जा करके। इससे पहले आप जगाया क्यों नहीं? हाँ, इलेक्शन आया क्यों जगा रहे हैं? बिल्कुल, हम चुनाव से पहले जो है हमने सभी विधायकों को, जो हमारे लोकल विधायक थे और भी अदर जिला में जो विधायक है, उनको मैंने ज्ञप्ति सौंपा था कि हमारी जाति के लिए आप विधानसभा में क्वेश्चन उठाइए कि हमारे जाति को भी सम्मान मिलना चाहिए। और उसी में अभी तक पूरे बिहार में एक हमारे विभूतिपुर के विधायक जी हैं, वही एक अकेले विधायक हैं जिन्होंने मेरी बात को पिछले साल विधानसभा में उठाया था। जब उठाया तो समर्थन उसी को कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आवाज जो उठाया उसी समर्थन बिल्कुल ना। जो हमारी जाति के लिए काम करेंगे, जो हमारे जाति के उत्थान के लिए काम करेंगे, हमारा तो अधिकार है, कर्तव्य है, हम उनके पास जाएं, उनका समर्थन करें। अभी तक हम लोग ठगे गए हैं, बनिया के नाम पे हमको सभी दलों ने ठगा है। सब दल तो नहीं ठगा है, एनडीए आपको ठगा है। सब दल कहे बदनाम करते हैं, ऐसे तो बदनाम आप लोग हैं कि बीजेपी को आप लोग वोट देते हैं। तो सब दल का बदनाम क्यों कीजिएगा? हाँ, इसलिए बदनाम करना पड़ रहा है क्योंकि हम लाख मेहनत करके भी विपक्ष को अगर वोट डालवाते हैं तो वो लोग कहेंगे कि नहीं, किसी कीमत पर हमको वोट ही नहीं दिया है, हम तो उधर से भी नहीं रहे। हम आज कह देंगे कि RJD या कम्युनिस्ट को हमने वोट किया है, उन्होंने कहा कि गंगा में पैस के ही बोल देगा बनिया, इसके बात पर विश्वास नहीं है कि हमको वोट दिया होगा। और बीजेपी पूछती है इसको कुछ कहना नहीं है, तो हमारा वोटरे है। तो आखिर हम भारत के नागरिक क्या करें? हम तो पहला नंबर हमको शक है कि हम भारत के नागरिक हैं कि नहीं है, क्योंकि किसी सूची में मेरा नाम नहीं है। SC, ST, OBC, जनरल, किसी भी कैटेगरी में हमारे नाम, हमारे जाति का नाम केंद्र की सूची में नहीं है। मैं जानते हैं अमित जी, एक मामला है, जात अब खत्म हो गया, अब दो ही जात बचा है, इंडिया और एनडीए। जाति है कहाँ? नहीं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। बिहार की राजनीति या यूं कहें कि पूरे देश की राजनीति आज जातिगत हो गई है। आज जितने भी दल हैं सभी ने जाति के आधार पर टिकट का वितरण किया है। एक भी दल ऐसा बता दे, आज हमारे मुकेश सहनी भाई हैं, उन्होंने अपने जाति के बल पर टिकट हासिल किया है। चिराग पासवान अपने जाति के बल पर 5 टिकट लेने में कामयाब हो गए हैं। और सभी दल जाति के साथ ही समीकरण बनाते हैं। आज हमारी संख्या अधिक कम है। अरे बिहार में कितना
सबसे ज्यादा जात कौन है ये बताइए आप पहले। बिहार में सबसे ज्यादा जात कौन है, इस बात पे तो ये जो बिहार की जो सरकार थी उन्होंने धूलमूल रवैया अपनाया। अभी जो जातिगत जनगणना हुई जी जी। इसमें नीतीश कुमार ने जानबूझकर बनिया को छलने का काम किया है। आज उन्होंने सभी जाति का अलग अलग कोड बनाया, लेकिन बनिया 122 नंबर कोड में 6 जाति को एक साथ समाहित कर दिया। आखिर 6 कोड अलग अलग बन जाने में क्या आपत्ति थी? आपने हमारी जाति का विवरण जो है पूरे प्रदेश में गौण रखा, किसी को पता नहीं चलने दिया कि पददार की आर्थिक स्थिति क्या है या उसकी शैक्षणिक स्थिति क्या है। चूंकि 6 जात को मिला करके और एक कोड बना दिया गया 122, उसी में सब लोग हम लोग को ठगने का काम किए हैं। अच्छा, कुर्मी भी जात होता है क्या? भाई कहने जात है, कितना जात होता है? कुर्मी जात आज कुशवाहा में सम्राट चौधरी का जो नाम हो रहा है, जी जी, तो ये क्या सम्राट चौधरी का बिना जात के नाम से हो रहा है? वो भी अपना लगता है कि उनको जात उनका सपोर्ट कर रहा है, तो उनका अभी उप मुख्यमंत्री हो गए हैं। हम भी क्यों नहीं अपने जात को संगठित करें? भाई कम से कम उप मुख्यमंत्री ना बन सके, हमारा जात का नाम कम से कम केंद्रीय सूची में शामिल भी तो कर दो। हम भारत के नागरिक भी तो कहलाएं। आज हमारे बच्चे खूब योग्य हैं, खूब पढ़ाई लिखाई मेहनत करते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का आरक्षण उन्हें केंद्र में न होने के कारण किसी भी अच्छे पोस्ट पर हमारा पददार जाति नहीं जा पाया है। 90% हमारी जात की जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति, संपापड़ी बेचने वाले, गुपचुप बेचने वाले, ठेला चलाने वाले, ऐसे लोगों की भरमार हमारे जाति में है। तो बिजनेस तो करिए रहा है। कितना परसेंट? बिजनेस सब कर रहा है। नहीं, आप देख लीजिए, गोलगप्पा कर रहा है। गोलगप्पा से क्या कम चल जाएगा उसका? आज एक गोलगप्पा जो एक ठेला लगाएगा तो 200 रुपया उसको कमाते तो फिर आवाज उठेगा कैसे? आप जागिएगा तब ना आवाज उठेगा ना। यही तो हम जगाने का जाग रहे कहाँ? बिल्कुल जगाने का काम कर रहे हैं। हम प्रत्येक मोहल्ला में घूम घूम करके अपने जातियों को जगा रहे हैं कि अब ये ठप्पा हटाइए कि हम बीजेपी का कैडर हैं या विपक्ष का कैडर नहीं है। केंद्र सरकार ने, चुनाव आयोग ने हमें एक मौका दिया है, हम उन लोगों को